25 दिसंबर 2021 को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया था। इस टेलीस्कोप के डेवलपमेंट में लगभग 20 साल लगे थे और लगभग $10 बिलियन खर्च हुए थे। और 12 जुलाई 2022 को नासा ने इस टेलीस्कोप द्वारा ली गई पहली 5 इमेजेस को पब्लिश किया। ये इमेजेस बहुत ही स्पेक्टेकुलर हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम इन्हीं इमेजेस को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने आखिर किन चीजों और स्पेस के किन रीजन्स की फोटो ली। जो पहली इमेज JWST ने ली है उसे कॉस्मिक क्लिप्स का नाम दिया गया है। हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा 1995 में ली गई यह इमेज काफी ज्यादा फेमस हुई थी। इसे पिलर्स ऑफ क्रिएशन का नाम दिया गया था। यह इमेज ईगल नेबुला की है जो कि हमारी धरती से लगभग 6500 लाइट ईयर्स दूर है। और JWST द्वारा ली गई यह इमेज करीना नेबुला के एक स्टार फॉर्मिंग रीजन की है जिसे कि NGC 3324 कहा जाता है। तो आप यह कह सकते हैं कि यह इमेज JWST की हबल द्वारा ली गई पिलर्स ऑफ क्रिएशन इमेज के इक्विवेलेंट है। लेकिन इस JWST इमेज में आप काफी ज्यादा डिटेल्स को देख सकते हैं। इस इमेज में आप दो डिस्टिंक्ट रीजन्स देख रहे हैं, एक ब्लू रीजन और दूसरा ब्राउन येलोइश रीजन। इस ब्लू रीजन में जो स्टार्स आपको दिख रहे हैं वह मैच्योर्ड स्टार्स हैं और जो स्टार्स आप ब्राउन रीजन में देख रहे हैं वह बिल्कुल नए फॉर्म हो रहे स्टार्स हैं। नेबुला हमारे यूनिवर्स या स्पेस का वो रीजन होते हैं जहां पे नए स्टार्स फॉर्म होते हैं और इस इमेज में हम स्टार फॉर्मेशन को देख पा रहे हैं। यह ब्राउन कलर डस्ट और गैसेस की वजह से है। ब्लू रीजन में जो मैच्योर्ड स्टार्स हैं वो अपने रेडिएशन से डस्ट और गैस के क्लाउड्स को पुश करते रहते हैं और इन्हीं डस्ट और गैस के क्लाउड्स में इनस्टेबिलिटी की वजह से नए स्टार्स फॉर्म होते हैं। इस नेबुला की इतनी डिटेल्ड इमेज हम किसी और स्पेस टेलीस्कोप से नहीं ले सकते थे क्योंकि JWST ना सिर्फ काफी बड़ा स्पेस टेलीस्कोप है बल्कि यह इंफ्रारेड लाइट के लिए ज्यादा सेंसिटिव है और इंफ्रारेड लाइट के लिए सेंसिटिव होने की वजह से यह डस्ट क्लाउड्स के पीछे देख सकता है और जिसकी वजह से आज हम यह इमेज देख पा रहे हैं। JWST द्वारा ली गई यह दूसरी इमेज काफी फेमस है और इसे स्टीफन्स क्विंटेट कहा जाता है क्योंकि इस इमेज में 5 गैलेक्सीज का क्लस्टर दिख रहा है। एक्चुअली यह 4 गैलेक्सीज का एक क्लस्टर है क्योंकि इस इमेज में दिख रही सबसे पहली गैलेक्सी लेफ्ट हैंड साइड पे यह हमसे काफी ज्यादा करीब है और बाकी गैलेक्सीज के ग्रुप का हिस्सा नहीं है। यह लेफ्ट मोस्ट गैलेक्सी हमसे कुछ 40 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है और बाकी सारी गैलेक्सीज 210 से लगभग 340 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। यह दूर मौजूद गैलेक्सीज आपस में इंटरैक्ट कर रही हैं। इनके इंटरैक्शन की वजह से इन गैलेक्सीज के बीच में कुछ ऐसे रीजन्स फॉर्म हो रहे हैं जहां पर स्टार फॉर्मेशन फिर से स्टार्ट हो गया है। यह जो रेड कलर के रीजन्स आप इस इमेज में देख रहे हैं यही वो एरियाज हैं जहां पे नए स्टार्स फॉर्म हो रहे हैं इन गैलेक्सीज के इंटरैक्शन की वजह से। यह इमेज आज तक ली गई JWST की सबसे बड़ी इमेज है क्योंकि इस इमेज को बनाने के लिए लगभग 1000 इमेजेस को लिया गया था और यह कुछ 150 मिलियन पिक्सल से बनी हुई है। यह नेक्स्ट इमेज है सदर्न रिंग नेबुला की। यह नेबुला सदर्न हेमिस्फीयर से इजीली विजिबल है। इस इमेज में सेंटर में एक स्टार है और उसके चारों तरफ डस्ट और गैस के क्लाउड्स हैं। यह स्टार कुछ हद तक हमारे सन की तरह ही रहा होगा और जब इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन खत्म होने लगा होगा तब यह एक्सपैंड करने लगा होगा। यह स्टार एक्सपैंड करके एक रेड जायंट में कन्वर्ट हो गया होगा और फिर यह अपने आउटर शेल को शेड करके श्रिंक करने लगा होगा। इसी आउटर शेल से यह डस्ट और गैस के क्लाउड्स बनते हैं। एक बार जब यह स्टार श्रिंक कर गया होगा तब इसके अंदर दोबारा से न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो गया होगा और यह फिर से एक्सपैंड करने लगा होगा और इसने फिर से अपने आउटर शेल को डिस्कार्ड कर दिया होगा और वापस से श्रिंक हो गया होगा। यह प्रोसेस कई बार चलता रहा जब तक इस स्टार के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन पूरी तरह से खत्म नहीं हो गया और यह इवेंचुअली एक व्हाइट ड्वार्फ बन गया। अब इस इमेज को देखकर ऐसा लग रहा है कि इस डस्ट और गैस के क्लाउड के बीच में सिर्फ एक स्टार है।
लेकिन अगर हम JWST द्वारा ली गई इस दूसरी इमेज को ध्यान से देखें तो हमें दिखेगा कि इस डस्ट और गैस के क्लाउड के बीच में दो स्टार्स हैं, यानी कि यह एक बाइनरी स्टार सिस्टम है। यह डस्ट और गैस के क्लाउड्स इस बाइनरी स्टार सिस्टम से धीरे धीरे बाहर जा रहे हैं और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। इन्हीं डस्ट और गैस के क्लाउड से इवेंचुअली नए स्टार्स और प्लैनेट्स फॉर्म होते हैं और इन्हीं डस्ट और गैस के क्लाउड्स के थ्रू ही हेवियर एलिमेंट्स जैसे कि गोल्ड, आयरन एक्सेट्रा पूरे यूनिवर्स में फैलते हैं। यह अगली इमेज एक एक्सोप्लैनेट की है जिसका कि नाम WASP 96b है। यह एक्सोप्लैनेट एक गैस जायंट है और हमारे सन जैसे ही एक स्टार के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस इमेज में तो प्लैनेट डायरेक्टली दिख नहीं रहा। आज तक हमारे पास ऐसा कोई भी टेलीस्कोप नहीं है जो कि किसी एक्सोप्लैनेट की एक डायरेक्ट इमेज निकाल पाए। लेकिन JWST इतना पावरफुल है कि इस एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसेस को एनालाइज कर सकता है। JWST ने यह इमेज तब ली थी जब यह प्लैनेट अपने स्टार के सामने से गुजर रहा था। इस प्लैनेट को लगभग 6.5 आवर्स लगते हैं अपने स्टार के सामने से गुजरने में और JWST कंटिन्यूअसली इन 6.5 आवर्स में इस प्लैनेट को ऑब्जर्व कर रहा था। ऐसा कर पाना हबल स्पेस टेलीस्कोप के लिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि वह हमारी धरती के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है और इसीलिए कई बार उसका फील्ड ऑफ व्यू धरती की वजह से ब्लॉक हो जाता था। लेकिन JWST हमारी धरती से इतनी ज्यादा डिस्टेंस पे है कि वह किसी भी ऑब्जेक्ट या स्पेस के रीजन को कंटिन्यूअसली देख सकता है। JWST द्वारा ली गई इस इमेज से काफी क्लियर हो जाता है कि इस एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर में वाटर मौजूद है और यह इमेज JWST की कैपेबिलिटीज को काफी अच्छी तरह से दर्शाती है। JWST को यूज करके हम और भी नए एक्सोप्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर को स्टडी कर पाएंगे और उनमें लाइफ के होने के एविडेंसेस को ट्रेस कर पाएंगे। 12 जुलाई को पब्लिश JWST द्वारा ली गई यह 5th और फाइनल इमेज है। यह एक डीप फील्ड इमेज है। इसका मतलब यह है कि JWST इस इमेज में हमारी यूनिवर्स के काफी डीप रीजन को ऑब्जर्व कर रहा था। इस इमेज में जो रीजन दिख रहा है उसे हम SMACS 0723 कहते हैं। यही इमेज हबल स्पेस टेलीस्कोप ने भी ली थी। साइंटिस्ट ने हबल स्पेस टेलीस्कोप को हमारे यूनिवर्स के एक ऐसे रीजन की तरफ पॉइंट किया था जहां उन्हें कोई भी स्टार्स या गैलेक्सीज नहीं दिख रहे थे। लेकिन जैसे जैसे हबल स्पेस टेलीस्कोप ने स्पेस के उस रीजन को ऑब्जर्व करना शुरू किया तो नई नई गैलेक्सीज दिखने लगी और हबल जितनी देर तक उस रीजन को ऑब्जर्व करते रहा उतनी ही ज्यादा गैलेक्सीज इवेंचुअली दिखने लगी। हम इन दोनों टेलीस्कोप द्वारा ली गई सेम इमेज को कंपेयर कर सकते हैं। आप इस कंपैरिजन में इजीली देख सकते हैं कि JWST द्वारा ली गई ये इमेज कितनी ज्यादा डिटेल्ड और क्रिस्प है और हबल को कई हफ्ते लगे थे इस इमेज को प्रोड्यूस करने के लिए। वहीं पर JWST ने इस इमेज को कुछ घंटों में ही प्रोड्यूस कर दिया था। इस इमेज के सेंटर में एक गैलेक्सी क्लस्टर है जो कि काफी मैसिव है और यह गैलेक्सी क्लस्टर हमसे लगभग 4.6 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। यह गैलेक्सी क्लस्टर अपने मास की वजह से ग्रेविटेशनल लेंसिंग प्रोड्यूस करता है और दूर मौजूद गैलेक्सीज को लेंस करके हमें दिखाता है। आप इस इमेज में जो आर्क्स देख रहे हैं वो दूर मौजूद गैलेक्सीज है जो कि इस गैलेक्सी क्लस्टर द्वारा लेंस हो रही है। इस इमेज में जो दूर मौजूद गैलेक्सीज आप देख पा रहे हैं उनमें से कई गैलेक्सीज ऐसी हैं जो हमारे यूनिवर्स की स्टार्टिंग यानी बिग बैंग के कुछ मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद बनी थी। और ऐसा भी हो सकता है कि इस इमेज में मौजूद गैलेक्सीज में से कोई एक गैलेक्सी ऐसी हो जिसमें वो पहले स्टार्स हो जो कि हमारे यूनिवर्स में बने थे। यह तो सिर्फ पहली 5 इमेजेस थी जो कि JWST ने ली थी। आने वाले हफ्तों, महीनों और सालों में JWST और भी अच्छी इमेजेस लेता रहेगा और यह इमेजेस हमें हमारे यूनिवर्स को बेहतर तरीके से समझने में हेल्प करती रहेंगी। So that's it for today's video. Thanks for watching and stay curious.